हेलो बच्चों, कैसे हो? एमजी क्लासेज में स्वागत है। एक बार फिर से मैं मनीष गुप्ता एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। ये वीडियो चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने एवरीडे मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं? अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये अचीवर सेक्शन के सारे क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देते हैं। तो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मैं नई टिप्स दूंगा जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। तो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। ऑन रिप्लेसिंग p इक्वल टू 4। एग्जाम में भी बच्चों ना ऐसे जो की टर्म्स हैं, कोई की चीजें ना, उनको अंडरलाइन करते जाना। ओके, सो उससे क्या होगा, आपको बार बार पूरी चीजें रीड करने की जरूरत नहीं है। एवरीडे मैथमेटिक्स में अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, बस उसमें की इंफॉर्मेशन जो होती है कम होती है, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं। तो कीप हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, ऑन रिप्लेसिंग p इक्वल टू 4, r इक्वल टू 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दिया है। बोला कि इसमें अगर p और p की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 1 रखें तो वैल्यू क्या आ जाती है? 77। ओके, सो दैट इज एक्सप्रेशन 1 और इक्वेशन 1। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस यूजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल q सो ऑब्टेन्ड। ओके, सो इसमें आप देखो, p की वैल्यू उसने बता दी, r की वैल्यू बता दी। अब इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में एक ही अननोन चीज है q। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू पता चल जाएगी। करेक्ट। अब बोल रहा है कि वो q की वैल्यू यहां रख के बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। इजी क्वेश्चन, समझा? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी निकल जाएगा। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। p की वैल्यू रखते हैं। क्या कह रहा है? 36 इंटू 4। करेक्ट, माइनस 7q, q की नहीं पता है तो q ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 21, r की वैल्यू क्या है? 1, माइनस 11, और क्या कह रहा है? ये किसी इक्वल है? 77 के। ठीक है, 36 और 4, 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12 और 2 144, माइनस 7q एंड प्लस 21 1 जा 21 और माइनस 11 इक्वल टू 77। ये क्या हुआ? 21 में से 11 गया, 10 बचा। करेक्ट। अब क्या करो, ये 7q है ना, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 144 प्लस 10, और ये इधर जाएगा तो यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। करेक्ट, और यहां माइनस 7q था तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। करेक्ट। अब ये क्या हुआ? ये देखो, ये हो गया 154। करेक्ट, 154 माइनस 77 इक्वल टू 7q। तो 154 माइनस 77 क्या होगा? 14 माइनस 7 7, यहाँ 14 माइनस 7 7 17 77। ओके, तो क्या हो गया? इसकी वैल्यू क्या हो गई? 77। तो इसको लिख सकते हैं ना, 7q इक्वल टू 77, और q इक्वल टू क्या आ जाएगा? 77 अपॉन 7, दैट इज 11। क्लियर? तो q की वैल्यू निकल गई। क्या है q की वैल्यू? 11। करेक्ट। अब क्या निकालना है? 11q प्लस 1। तो q की वैल्यू 11 रखने के बाद क्या आएगा? 11 11 जा 121 प्लस 1 इक्वल टू 122। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 122, विच इज ऑप्शन डी। इजी। अगर क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया तो आंसर भी चुटकियों में निकल जाएगा। और मैंने जो टिप्स बताया है, क्या अंडरलाइन करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, उसको ध्यान रखना। ओके, तो चलो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। हाँ तो बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन कॉलम 2। सो बेसिकली यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मेट ऐसे दिया है। ठीक है, इधर, और बताना है कि कौन किससे मैच करेगा। इजी।
आप समझते हैं क्या कह रहा है बच्चों? इसमें ध्यान देना है कैसे करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक्सप्रेशन देखो कैसे है कि कुछ p और कांस्टेंट के फॉर्म में है। अब हमको इसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में चेंज करना है। कह रहा है 54 मोर, इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं प्लस 52 हो रहा होगा। ओके, देन थ्राइस ऑफ p, मतलब 3 गुना p का। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ p क्या हो गया, 3 टाइम्स p, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स p, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ p, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय p को क्या लिखेंगे, 3p प्लस 52। ओके, तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन हो गया, 3p प्लस 52, कहीं है 3p प्लस 52। ओके, सो p की वैल्यू क्या हो गई, 3, इससे मैच कर गया। ये क्यों क्या कह रहा है, 52 टाइम्स p, मैंने बोला टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 52 टाइम्स p का मतलब हो गया 52p इज एडेड टू 3 में ऐड किया गया, तो बेसिकली इट इज इक्वल टू 3 प्लस 52p, कहीं है 3 प्लस 52p, तो 52, अब 3 प्लस 52p लिखूं मैं या 52 प्लस 52p प्लस 3 लिखूं। ओके, बोथ आर सेम। और यूजुअली हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है वो पहले लिखते हैं और कांस्टेंट बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज q। ओके, तो q की वैल्यू क्या हो गई, 4। इजी। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, r p मोर देन, मतलब p एक्स्ट्रा है कुछ, किससे, 52 टाइम्स ऑफ 3, तो 52 टाइम्स ऑफ 3 क्या होगा, ये होगा 52 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, इसका मतलब ये हो गया। और कह रहा है उसमें कितना मोर, प्लस p। ओके, तो बेसिकली इट इज 52 इंटू 3 प्लस p, तो कहीं है, तो मैंने जैसे बोला वेरिएबल पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल पहले है, प्लस 52 इंटू 3 कॉन्स्टेंट बाद में है, करेक्ट। तो ये हो गया r की वैल्यू 1। अब अगर मैंने 3 निकाल लिया, ये r का हो गया, तो बचा ये और बचा ये, तो ये ऑटोमेटिकली s का हो जाएगा, ठीक है। तो s इक्वल टू 2। अब इसको लेकिन निकाल भी देता हूं मैं, एग्जाम में आप यहीं पे करना, यहीं पे आप देखोगे तो 3 4 1, 3 4 1 वाला कोई है सीक्वेंस, यहाँ पे 3 4 है लेकिन 1 नहीं है, 3 4 1। ओके, तो एक ये है जहां 3 4 1 है, बाकी सब में ऐसा सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो अपने आप ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा निकालने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों। तो ऐसे क्या होता है, 3 क्वेश्चन किया और 3 मार्क्स मिल जाते हैं। सो बट अब ये समझना जरूरी है, अगर ये कहीं ऊपर नीचे हुआ तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, बट ऐसे क्वेश्चन में काम करो जो सबसे 3 इजी दिख रहे हो उसको पहले सॉल्व कर लो। ओके, तो चलो देखते हैं इसका कैसे है। ये क्या कह रहा है, 52 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, अब इसके बाद कुछ नहीं, द सम ऑफ, अब सम पहले होगा, ठीक है, द सम ऑफ p एंड 3, तो p एंड 3 का सम क्या होगा ये, और उसका कितने टाइम्स, 52 टाइम्स। ओके, तो सम ऑफ p एंड 3 ये हो गया, और उसका कितना मल्टीप्लीकेशन, 52। अब कहीं है, ये है, मैच कर रहा है, क्लियर, इजी, सबको चारों समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग था बच्चों। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। मोहन्स फादर, ओके, इज 4 years मोर देन थ्राइस ऑफ हिज एज। ओके, सो मोहन के फादर की एज क्या है, मोहन की एज से 3 टाइम्स प्लस 4। ओके, तो 3 टाइम्स करके उससे 4 एक्स्ट्रा है। ओके, while his sister रम्या इज 5 years elder to him। ओके, तो मोहन से ये क्या है, 5 years एल्डर है, एंड हिज मदर इज, किसकी मदर, मोहन की, इज 3 years younger to his father, ये फादर से 3 years छोटी है। इफ एज ऑफ रम्या इज x years, देन ये चीजें फाइंड करनी है, मोहन के फादर की एज, मोहन की एज और मोहन की मदर की एज। ओके, तो बच्चों ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या कहेंगे शुरू में, क्योंकि यहीं पे है मोहन की फादर, तो मोहन की एज x मान लेते हैं, वैसा नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। फिर अगर एजम्पशन दिया हुआ, अगर ये नहीं दिया होता, देन वी में स्टार्ट कि हाँ मोहन की एज x है और उसके फादर की क्या होगी। ओके, तो जो चीज दी है उससे शुरू करते हैं। तो क्या दिया है, इफ एज ऑफ रम्या इज x, तो क्या है, रम्या की एज क्या हो गई, x,
अब देखना है क्या रम्या से रिलेटेड इन स्टेटमेंट्स में, ये हो गया स्टेटमेंट 1, ये हो गया स्टेटमेंट 2, ये हो गया स्टेटमेंट 3। ओके, इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट है रम्या कहीं आ रही है? तो अब देखो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, वाइल हिज सिस्टर, हिज किसकी? मोहन। ओके, मोहन की सिस्टर रम्या इज 5 years एल्डर टू हिम। सो रम्या क्या है? 5 साल बड़ी है। तो अगर रम्या x है तो मोहन की एज क्या होगी? रम्या की एज में से 5 साल घटा दें, x माइनस 5 होगी कि नहीं? भाई कह रहा है ना कि उसकी सिस्टर रम्या जो है 5 साल बड़ी है, किससे? मोहन से। सो अगर रम्या 10 साल की है तो क्या होगा? मोहन क्या होगा? 10 माइनस 5, 5 ईयर्स का, करेक्ट? तभी तो वो 5 साल बड़ी हुई। ओके, तो ये तो यहां तक क्लियर है। रम्या की एज x हो गई, मोहन की एज x माइनस 5 हो गई। अब मोहन से रिलेशन कहीं है, किस स्टेटमेंट में है? स्टेटमेंट 1 में। क्या कह रहा है? मोहन के फादर की एज, मोहन के फादर की एज क्या है? इज 4 years मोर, किससे? थ्राइस ऑफ हिज एज। तो मोहन की एज कितना है? ये इसका 3 गुना क्या होगा? और उससे कितना एक्स्ट्रा है? +4। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा? 3x माइनस 15 +4 एंड विच इज इक्वल टू 3x माइनस 15 प्लस, जब दो चीजें होती हैं प्लस माइनस तो हमेशा माइनस होगा दो नंबर के बीच में, तो दोनों नंबर में सब्ट्रैक्शन कर लो बड़े में से छोटा। तो 15 माइनस 4 11, और साइन किसका आएगा? जो बड़ा वाला है। ठीक है, क्लियर? तो ये मदर, मोहन के फादर की एज ये निकल गई। अब क्या कह रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ मोहन के मदर की भी एज निकालनी है। अब उसके फादर और मदर में कहीं रिलेशनशिप दिया है क्या? तो कह रहा है हिज मदर इज 3 years यंगर टू हिज फादर। सो अगर मोहन के मदर की इमेज, मतलब मोहन मदर की एज देखा जाए तो कह रहा है कि जो उसके फादर की एज है उससे यंगर मतलब क्या है? छोटी, 3 years। तो अगर ये फादर की एज में से मैं 3 माइनस कर दूं, ये फादर की एज, इसमें से 3 और माइनस कर दूं तो क्या होगा? मदर की एज निकल जाएगी, विच इज 3x माइनस 14। ओके, अब देखते हैं। तो हमको सब निकल गया, रम्या की एज पता चल गई, मोहन की पता चल गई, मोहन के फादर की पता चल गई और मोहन के मदर की पता चल गई। अब यहाँ पे क्या है? एज ऑफ मोहन फादर इज, तो मोहन के फादर की एज क्या है? 3x माइनस 11। ओके, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, पहले में क्या आएगा? 3x माइनस 11। ओके, अब कोइंसिडेंटली यहीं पे एक ही ऑप्शन है तो सी ही सही होगा, बट बाकी भी चेक कर लेते हैं। मोहन की एज क्या निकली? x माइनस 5। क्लियर? ये x माइनस 5 है। और एज ऑफ मोहन्स मदर, मोहन के मदर की एज कितनी निकली? 3x माइनस 14। मिल गया? सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। इंटरेस्टिंग। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बच्चों, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है, और जैसे मैंने बताया सबसे छोटे यूनिट से शुरू करो, देखो उस यूनिट से नेक्स्ट रिलेटेड क्या है, फिर नेक्स्ट रिलेटेड क्या है और नेक्स्ट रिलेटेड क्या है। ठीक है, इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ऐसे एज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलो बच्चों इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। हेलो बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है बच्चों? आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ओके, ये देखो बड़ा ही, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है, बट आपको क्या करना है? इससे घबराना नहीं है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें देखो कि इसको दो पार्ट में कैसे ब्रेक करना है। करेक्ट? तो यहां से अगर ये कर्ली ब्रेसेस शुरू हुआ, यहां क्लोज हुआ। करेक्ट? सो दिस इज आवर पार्ट 1। ओके, फिर यहाँ पे है क्या? सब्ट्रैक्शन है। फिर अब ये देखिए ये कर्ली ब्रेसेस है और यहां तक है। ठीक है, सो दिस इज आवर पार्ट 2। तो क्या करते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? 3/2, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट जो हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं? जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली इसको 3q माइनस x/3, ये शॉर्टकट है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिखते हो, q/1 x/3, एलसीएम 3 होगा तो क्या हो जाएगा? 3q माइनस x। करेक्ट? तो उसका सिंपल ट्रिक कैसे है, समय कैसे बचा सकते हो? अगर किसी के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करो, ये सीधे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और
3q हो जाएगा और ये होल अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, सो दैट इज अ शॉर्टकट यू शुड यूज टू सेव योर टाइम। ठीक है, यहां तक ठीक है, हम यहां तक पहुंच गए। फिर क्या लिखेंगे, -2/9। ओके, अब ये बड़े वाले ब्रैकेट को ऐसे ही रखते हैं, x माइनस 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सेम ट्रिक, ये क्या हो जाएगा 5q माइनस ये एज इट इज जाएगा 4x और अपॉन 5। ओके क्लियर, इसको ये किया और इसको ये किया, तो ये पार्ट ये हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब ये 3 है, ठीक है, तो -3/2। अब इसको क्या कर सकते हैं, 3q अपॉन x माइनस x अपॉन 3×3 = 9। करेक्ट, फिर इसको लिखते हैं -2/9। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये क्या हो गया x माइनस, अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 5×4 = 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 5×3 = 15q माइनस 4×3 = 12x। करेक्ट, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा बाहर करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट। क्लियर, ध्यान रखना बच्चों ब्रैकेट कहां लगाना है नहीं लगाना है, क्योंकि ये माइनस जो है अभी यहां पे है मिडिल में। ओके, और ये पोर्शन ब्रैकेट में है, बाद में देखेंगे ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होता है। तो अभी यहाँ पे एज इट इज रहेगा 3/2, 3q माइनस x/9 माइनस 2/9। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो फिर यहाँ पे देखो कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसको क्या करेंगे सीधे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20x माइनस 15q माइनस 12x। ओके, अपॉन 20, और ये करली ब्रेसेस बंद। अब देखो बच्चों इसके अंदर हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व करना रह गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, अगर इस पार्ट पे मैं केवल फोकस करूं तो क्या हो जाएगा 2/9 20x, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस प्लस माइनस ये 15q रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 12x। ओके, और दिस का होल अपॉन 20। क्लियर, अब ये क्या है 20x एंड 12x क्या हो गया 32x माइनस 15q अपॉन 20, और यहां पे क्या है 2/9। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों अब अगला सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारा ये पार्ट भी लिखना है। करेक्ट, तो ये पार्ट फिर से लिखते हैं, क्या होगा इक्वल टू 3/2 3q माइनस x/9। फिर ये क्योंकि इसको सॉल्व करते करते हम कहां तक आए, यहां तक -2/9। ठीक है, और ये क्या हो गया 32x माइनस 15q अपॉन 20। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, और ये हो गया कर्ली ब्रेसेस बंद। ओके, अब बच्चों देखो यहाँ पे भी क्या है 9 है, अपॉन में यहाँ पे भी 9 है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 2, और इसमें 9 बाहर आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचा 3q माइनस x। ओके, और यहाँ क्या बचा, अब ये 2 से ये कट जाएगा 10, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 32x माइनस 15q अपॉन 10। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको क्या है ये 3×3 = 9, तो ये हो गया 1/6। ओके, अब अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। अब ये यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली एलसीएम क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 10 3q माइनस x माइनस
32x माइनस 15q। ओके, क्लियर? इसकी बजाय मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करता हूं जो यूज हो रहा था। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा, ये 10 बाहर आ गया, 1/60 हो गया। अब इसको अंदर वाले को केवल सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्या होगा, 10 3 जा 30q माइनस 10x माइनस 32x और माइनस माइनस प्लस 15q। ओके, 1/60। अब यहाँ 30q है और 15q है, तो क्या हो जाएगा, 45q हो जाएगा। और क्या है, -32 और -10 दोनों माइनस माइनस है, तो एक्चुअल ऑपरेशन प्लस होगा बट साइन माइनस का रहेगा, इट विल बिकम 42x। ओके, अब इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या बच्चों? ये देखो दोनों 3 का मल्टीपल है, करेक्ट? तो अगर मैं यहां से 3 बाहर ले लूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15q और यहाँ आ जाएगा 14x, आएगा कि नहीं? एंड 3 से ये कट गया 20, तो ओवरऑल क्या होगा? सो इस पोर्शन का फाइनल आंसर क्या आया, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, दैट इज 15q माइनस 14x अपॉन 20। ओके, सो ये हुआ हमारे इसका आंसर। ओके, अब यहां पे रुकते हैं और ये रफ मैं क्लीन कर देता हूं। हाँ तो बच्चों, अब सेकेंड वाले पार्ट की वैल्यू मिल गई, अब फर्स्ट वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/4 x माइनस, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या होगा, 5q और ये माइनस माइनस प्लस 5x। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x प्लस x 6x माइनस 5q और ये होल 4 हो जाएगा, करेक्ट? और यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे और ये लिख देंगे 15q माइनस 14x अपॉन 20। यहां तक ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? तो थोड़ा लंबा है बच्चों, बट घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 मार्क्स देगा। ओके, अब देखते हैं इसका क्या होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 जा, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट? ये हो जाएगा 5 6x माइनस 5q और फिर माइनस 15q माइनस 14x। ओके, अब क्या होगा, 6 5 जा 30x माइनस 5 5 जा 25q और ये माइनस 15q और ये माइनस माइनस प्लस 14x और इसका होल अपॉन 20। ओके, अब x x ऐड कर लेते हैं, x x कितना होगा, 44x और ये माइनस माइनस प्लस, बस साइन रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा 50q, करेक्ट, अपॉन 20। अब इसमें से देखो 2 कॉमन हो जाएगा। ओके, 22x माइनस 25q अपॉन 20, तो ये हो गया 10। ओके, तो बच्चों अब क्या होगा, इसके आगे क्या है, एक मिस्टेक है बच्चों जो आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा या मुझसे गलती, यहाँ देखो 25 प्लस 15 हमने क्या लिख दिया, 50, बट इट वुड बी 40, करेक्ट? तो ध्यान रखना, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, फ्रेश लिखते हैं। तो यहां से क्या है बच्चों, 4 कॉमन हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 11x माइनस 10q अपॉन 20, करेक्ट? 4 से ये कट गया 5, तो ये क्या होगा, 11x माइनस 10q अपॉन 5। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, करेक्ट? 11x अपॉन 5 माइनस 10q अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन की है, अगर ये इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना, ऐसे ही, ठीक है? तो ये तो इसमें कुछ कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 हो जाएगा, करेक्ट? सो आवर फाइनल आंसर वुड बी 11x अपॉन 5 माइनस 2q। कोई मैच कर रहा है, 11x अपॉन 5 माइनस 2q, तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके बच्चों,
तो दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बट दिस विल गिव यू 3 मार्क्स। ओके, सो घबराना नहीं है, डटे रहना है। एक दो बार प्रैक्टिस करो ऐसे लेंदी चीजों, लेंदी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की, सो दैट आपके जो माइनस प्लस ये सारे मिस्टेक्स ना हो। मैंने भी एक मिस्टेक की थी यहाँ पे ऐड करते समय, तो एक बार रिवाइज करना जरूरी है, ध्यान से करना है, क्योंकि हम फ्लो में क्या करते हैं, इजी चीजें ही मिस करते हैं। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारा अचीवर सेक्शन फिनिश होता है, चैप्टर 3 फिनिश होता है। और हाँ, ये वीडियो अचीवर सेक्शन को ध्यान से देखो बच्चों, सारे क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स वाले हैं, थोड़े लेंदी हो सकते हैं, थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, बट हर क्वेश्चन में मैंने कुछ ना कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। तो जितनी बार उनको प्रैक्टिस करोगे, मेरे वीडियो को एक दो बार चला के देखोगे, तो आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है माइंड में आ जाएंगे, एंड दैट इज अ सक्सेस मंत्रा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, वीडियो देखने के बाद कमेंट में DONE डन जरूर लिखो। और हाँ बच्चों, अपना नाम लिखना मत भूलो, क्योंकि आपकी आईडी मे बी डिफरेंट देन योर नेम। ओके, सो नेम अगर आप लिखोगे और डन लिखोगे तो डेफिनेटली आई विल कॉल आउट योर नेम इन अपकमिंग वीडियोस। ओके, और हाँ, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो मेरे और वीडियोस देखो और सब्सक्राइब करो, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के सोल्यूशन आप जब भी मैं अपलोड करूं आपको इजीली नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगेन इन अपकमिंग चैप्टर 4।